हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पवन हंस की, जिसमें गवर्नमेंट अपना 51% जो हिस्सा है वो स्टार 9 मोबिलिटी को 211 करोड़ रुपए में बेचेगी। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई पवन हंस करती क्या है, तो ये नोएडा में बेस्ड एक गवर्नमेंट ओन्ड हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। और ये आज की डेट में लगभग 42 हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं। और ये एक 51:49 जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट और ओएनजीसी के बीच में, यानी कि 51% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है और बाकी की जो 49% है वो ओएनजीसी के पास है। और अगर इनकी सर्विसेज की बात की जाए तो जैसे ये ओएनजीसी के लिए ऑफशोर ऑपरेशन करते हैं, इंटर आइलैंड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे लक्षद्वीप वगैरह से जो इंटर आइलैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। इनएक्सेसिबल जो एरियाज होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। हेली पिलग्रिमेज जो टूरिज्म होता है, जैसे वैष्णो देवी में आपने देखा होगा अगर आप कभी गए हैं, तो वहां पर आप हेलीकॉप्टर अगर लेते हैं तो वो पवन हंस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस तरह से बहुत सारी अन्य सर्विसेज जैसे ट्रेनिंग हो गई, फिल्म शूटिंग हो गई, इन सभी प्रकार की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। और अब अगर बात की जाए पवन हंस की सेल से रिलेटेड हिस्ट्री की, तो अक्टूबर 2016 में पहली बार जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने पवन हंस में जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसकी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया था। और इसके बाद पवन हंस ने तीन फ्रूटलेस अटेम्प्ट यानी कि फेल्ड अटेम्प्ट किए अपने आप को डिसइन्वेस्ट करने के। पहले राउंड की बात की जाए तो इसमें जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पीआईएम होता है, ये अक्टूबर 2017 में इशू किया गया था। और इसके अंतर्गत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया था। और इसमें इनको 4 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले थे, लेकिन सिर्फ एक ही एलिजिबल था, इसलिए ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दी गई। फिर दूसरे राउंड में इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रैल 2018 में मांगे थे, जिसमें कि दो बिडर एलिजिबल पाए गए थे जिन्होंने की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी इशू किया था। लेकिन फाइनली एक सिंगल इनकम्प्लीट बिड मिली थी जो कि नॉन कंप्लायंट थी आरएफपी के साथ, तो इस वजह से ये भी कैंसिल हो गई थी। और थर्ड राउंड की बात की जाए तो जुलाई 2019 में फिर से एक बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे गए थे, जबकि इसमें इस बारी में 4 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले थे, लेकिन सिर्फ एक ही एलिजिबल था, तो इसलिए प्रोसेस को दोबारा से कैंसिल कर दिया गया था। और ये चौथी ट्राई थी जिसमें कि वो फाइनली सक्सेसफुल हुए हैं। तो इस बार गवर्नमेंट ने दिसंबर जो 2020 है उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट किया था। 7 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव किए गए थे। और इसमें से 4 जो इंटरेस्टेड बिडर्स थे उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था एज ए क्वालिफाइड बिडर। और इसके बाद ड्यू डिलीजेंस के बाद जो क्वालिफाइड बिडर है उनको बोला था कि भाई आप फाइनेंशियल बिड सबमिट कीजिए कि आप कितने में खरीदना चाहते हो। और इसके बाद 3 जो 4 में से थे उन्होंने फाइनेंशियल बिड सबमिट करी थी। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो 3 बार जो गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी पवन हंस को बेचने की उसमें अनसक्सेसफुल रहे थे, लेकिन चौथी बार ये फाइनली सक्सेसफुल हुए हैं। और फ्राइडे को गवर्नमेंट ने जो पवन हंस की अपना 51% का हिस्सा है उसको साथ साथ में अपना जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए अग्री किया है, अप्रूव कर दिया है। और स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये एक 3 वे कंसोर्टियम है, यानी कि 3 कंपनीज का एसोसिएशन है। इसमें पहली कंपनी है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड जो कि फ्लाई बिग एयरलाइन ऑपरेट करते हैं, जो कि उड़ान रूट्स पे चलती हैं। दूसरी है महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक हेलीकॉप्टर चार्टर कंपनी है। और तीसरी है अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड जो कि केमन आइलैंड बेस्ड एक फंड है जिसको कि दुबई बेस्ड अल्मास कैपिटल के द्वारा मैनेज किया जाता है। और ये पिछले 12 महीने में सरकार की तरफ से दूसरी जो एविएशन पोर्टफोलियो है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट है। इससे पहले आपको याद होगा एयर इंडिया को बेचा गया था और इसको जनवरी में टाटा ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया गया। और अगर पवन हंस की बात की जाए तो इसमें स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने 211.14 करोड़ की बिड की थी जो कि अल्टीमेटली हाईएस्ट बिड थी, इसलिए इनकी सेल को अप्रूव कर दिया गया है। और जो इनकी 211.14 करोड़ की बिड थी है रिजर्व प्राइस से ऊपर थी, रिजर्व प्राइस 199.92 करोड़ रखा गया था बेस्ड ऑन जो एक्सपर्ट ट्रांजैक्शन एडवाइजर और असेट वैल्यूअर होते हैं उनके वैल्यूएशन के हिसाब से। इसके अलावा इनको जो दो और फाइनेंशियल बिड मिली थी, एक 181.05 करोड़ की थी और 153.15 करोड़ की तीसरी बिड थी, तो इन तीनों में ये सबसे हाईएस्ट बिडर थे।
तो इनके लिए सेल अप्रूव कर दी गई है। और इसके बाद काफी ड्यू डेलिब्रेशंस किए गए, यानी कि काफी कंसीडर किया गया, और उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट ने स्टार नाइन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की बिड को एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके अलावा जो कंजोर्टियम, ये 3 कंपनी का कंजोर्टियम है, इनकी बिड को जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है उसके द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आती हैं, और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। तो इन तीनों ने भी इस सेल को अप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, तो गवर्नमेंट एक लेटर ऑफ अवार्ड इशू करेगी, उसके बाद शेयर परचेज एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा, और फाइनली इस डील को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये तो हुआ 51% हिस्सा। तो ओएनजीसी का जो 49% हिस्सा है उसका क्या होगा, तो ओएनजीसी ने इससे पहले ही डिसाइड किया था कि ये भी जो भी सक्सेसफुल बिडर निकल के आएगा गवर्नमेंट में, उसको अपनी एंटायर शेयर होल्डिंग यानी कि 49% की जो होल्डिंग है उसको ये अभी उसी प्राइस पे जिसको कि गवर्नमेंट अपना 51% का हिस्सा दे रही है, उसी प्राइस पे ये भी उसको शेयर दे देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टार नाइन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है वो बाकी का 49% हिस्सा भी ओएनजीसी से इसी रेट पे जो 211 करोड़ इन्होंने 51% के हिस्से के लिए दिया है, उसी तरह से जो थोड़ा बहुत कम आएगा 49% के लिए, वो पे करके 100% ओनरशिप ओन कर सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, तो जो पवन हंस लिमिटेड है ये काफी ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है गवर्नमेंट के लिए। पिछले 3 साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 21 तीनों में ही इन्होंने लॉसेस इनकर किए हैं। इनके पास 42 हेलीकॉप्टर हैं जिसमें से कि 41 ये ओन करते हैं, और इनकी जो एवरेज एज है हेलीकॉप्टर्स की वो 20 साल हो चुकी है। और 3/4 तो ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो कि ओरिजिनल जो इक्विपमेंट इनके मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने वो बनाने भी बंद कर दिए हैं। तो इस प्राइवेटाइजेशन से उम्मीद है कि जो स्ट्रेटेजिक बायर है ये वो क्या करेंगे, इस रिवैम्प करेंगे कंपनी को, ये जो फ्लीट है इनके हेलीकॉप्टर का उसको रिप्लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल लगा के, और ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हुए इसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाएंगे। तो ये थर्ड इंस्टेंस है। पिछले साल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई थी फरवरी 2021 में। उसके बाद पहले पहले जो नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड है उसको प्राइवेटाइज किया गया था, फिर एयर इंडिया में, और ये तीसरा इंस्टेंस है जिसमें कि एक गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई हमारा जो 65,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है इस साल का, उसका क्या चल रहा है, तो उसमें ऑलरेडी सरकार 3,058 करोड़ रुपए रेज कर चुकी है, जो ओएनजीसी में इन्होंने 1.5% हिस्सा बेचा है। इसके बाद जो गेल में बायबैक के थ्रू भी ये 600 करोड़ रुपए के आसपास और डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3.6 करोड़ होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा आइटम है वो एलआईसी का आईपीओ है, हालांकि यहाँ पे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी, बट अब ये 20,557 करोड़ रुपए लगभग गवर्नमेंट इससे रेस करेगी। और ये जो पवन हंस की 200 करोड़ की सेल है, 211 करोड़ की, तो ये सब मिला के ओवरऑल लगभग सरकार 24,000 करोड़ रुपए की डिसइन्वेस्टमेंट अचीव कर लेगी। तो बाकी का जो बचता है 41,000 करोड़, वो इनको किसी ना किसी तरह से, जैसे कि भारत पेट्रोलियम जो कि बहुत ही डिलेड चल रहा है उसका प्राइवेटाइजेशन, उसके थ्रू शिपिंग कॉरपोरेशन, बीईएमएल और आईडीबीआई बैंक जो और प्लान कर रखे हैं सरकार ने कि इनको प्राइवेटाइज करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके थ्रू रेस करना पड़ेगा। नहीं तो ये एक और साल होगा जिसमें कि सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मिस कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।